अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस मैच से पहले बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा बस क्रिएट हुआ। हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स चेयरमैन भी साथ खड़े हो गए मोहसिन नकवी के ऐसे वक्त में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि मैच रेफरी ने माफी भी मांग ली। काफी कुछ हुआ है इस मैच से पहले। मैच इतना लेट भी हो गया, लेकिन आखिर में पाकिस्तान ये मैच जीत गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मैच की जीत आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है एक फैक्ट के साथ, और वो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इंतहाई पैथेटिक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुबारक हो, पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अब हमारा टाकरा होगा इंडिया से एक बार फिर संडे को। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के मैच की बात करूं ना, इतना सारा ड्रामा हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैच हो रहा है नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये बात थी कि मैच होगा, लेट होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन मैच होगा। बिकॉज आप नहीं करेंगे बाइकआउट या बाइकआउट की तरफ नहीं जाएंगे, और आईसीसी भी जो है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करेगा इस चीज को लेकर, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं थी। बट यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आती है और जब बैटिंग स्टार्ट होती है, साइम एक बार फिर जीरो पे आउट, शायद ज्यादा फरहान आउट हो जाते हैं। मतलब ऐसे लाइन लगती है और आप पावर प्ले में 4 ओवर डॉट बॉल खेलते हो अगेंस्ट यूएई। आर यू सीरियस? मतलब आप पावर प्ले में इतने डॉट बॉल्स खेल रहे हो, तो आप कब हिट करोगे, वो भी यूएई के अगेंस्ट? उनका जो बॉलर है सिद्दीक, उसने तो आपको तितली का नाच नचा कर रख दिया। मतलब इस तरह की आपने कोई पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई है अगेंस्ट यूएई विद द बैट, हाईली शेमफुल। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी बैटर्स ने क्या ऐसा कर लिया है, या पिच ऐसी मुश्किल है, कौन से अंगारे इसके ऊपर आ गए हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स से बैटिंग नहीं हो रही है। इतनी खराब बैटिंग इन्होंने की है, इतनी खराब बैटिंग इन्होंने की, और ये कॉन्स्टेंटली कर रही है। तीसरा डक है साइम अयूब का। ओमान के अगेंस्ट जीरो पे आउट हुए, इंडिया के अगेंस्ट जीरो पर आउट है, और आज फिर जीरो पर आउट हो गए। साहिबजादा फरहान समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आने से पहले मैंने बोला था कि साहिबजादा फरहान के जो स्टैट्स हैं वो नहीं बता रहे अच्छे, लेकिन वही बात है कि हम लेकर आए, हमें कैरी करना, तो और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, और वो अब हम स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। फिर सलमान अली आगा स्पिन अगेंस्ट बहुत अच्छा करेंगे, स्पिन के अगेंस्ट ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फेल। फखर जमान ने 50 रन स्कोर किए, नवाज बचा लेते हैं, आखिर में शाहीन बचा रहे हैं। शाहीन इज सेविंग यू, अदरवाइज ये टीम 120 भी नहीं करे अगर शाहीन सेव नहीं करे आपको। तो इंडिया के खिलाफ भी शाहीन ने आपको सेव किया था, और आज भी आपने शाहीन को देखा कि शाहीन ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल, वो बहुत जबरदस्त है। अदरवाइज बड़ा मेरे ख्याल से आपके लिए मुसीबत हो जाती है अगर आपको यूएई जो है वो कम रन पर रेस्ट्रिक्ट कर देता है इतने रन से जो आपने बनाए। मतलब आप यूएई के अगेंस्ट जो है वो 147 का टारगेट दे रहे हो, ये कहाँ की तुक बनती है? आप लोग बोल रहे होंगे जीत गए भाई, खुश हो यार। खुश मैं जब हूँ जब मुझे सामने नजर आ रहा हो कि हाँ एक टीम ने मतलब यूएई को यूएई की तरह समझकर हराया। ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, चाहे वो ओमान हो, ओमान के अगेंस्ट चले वही बात, फिर बॉलिंग ने सेव कर लिया, आज भी फिर बॉलिंग ने सेव कर लिया। बॉलिंग कब तक बचाएगी आपको यार? और फिर टीम्स लाइक इंडिया, दे वोंट लीव यू इजीली। ठीक है, आपने देख लिया इंडिया के अगेंस्ट आपका जो पहला मैच हुआ है, वो हम सब ने देखा है कि वहां पर हमने कितना स्ट्रगल किया है विद द बैट, और फिर उसके बाद विद द बॉल भी किया है। वहां पर हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे बॉलर से कुछ भी नहीं हुआ अगेंस्ट इंडिया। यही बॉलर से, ये तो यूएई था जो आउट होकर चला गया, प्रेशर में आ गया, विकेट गिर जाती है तो प्रेशर में आते हैं, हाथ पैर फूलते हैं, और पूरी टीम जो है वो पवेलियन लौट जाती है। हर बार हम यही देखते हैं। बट अगेंस्ट इंडिया यू हैव टू परफॉर्म। अगर आप ऐसे ही जीरो पे आउट होते गए, ऐसे ही आप 10-12 रन बनाकर आउट होते गए, तो फिर आपका कुछ नहीं होना। बट सबसे पहली बात यह है कि हमने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, एंड वी आर प्लेइंग इंडिया ऑन संडे वंस अगेन। और इतने इतने सारे बस के बाद, इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद, अब पाकिस्तान और इंडिया जब संडे को मिलेंगे, अब माहौल चेंज होगा, अब चीजें चेंज होंगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जो वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से शायद मामला बदले हुए नजर आए, लेकिन वो शायद नहीं था, वो यकीनन मामला बदले हुए नजर आए थे, और वो इतने इतने ज्यादा बदल गए थे कि फिर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। वो एशिया कप जिसे बोरिंग बोरिंग बोला जा रहा था,
उसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी दे दी इंडिया पाकिस्तान के होते हुए। यूएई की टीम को इंतजार करना पड़ा इन द ग्राउंड को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेट पे रखा हुआ था कि भाई अभी नहीं जाना अपने ग्राउंड, और काफी डिस्कशन चल रही थी। फिर रेफरी की जो है वो माफी वाला स्टेटमेंट आना, फिर चेयरमैन पीसीबी का पाकिस्तान के 2 एक्स चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। मतलब 2 ऐसे बंदों को सेम पेज पर लेकर आना जो दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ही हेट फैला रहे थे जब उनका दौर चल रहा था। तो ये सारी चीजें एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परेशान किया है आईसीसी को, और अब आईसीसी ने मान भी लिया है कि वो इसकी इंक्वायरी बिठाएंगे कि ये सारा मामला क्यों हुआ है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रांगली थोड़ा सा इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन रखा है विच इज वेरी गुड। बट यहाँ पर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं करती अगेंस्ट इंडिया ऑन संडे, बहुत डांट पड़ेगी। अब मैं हकीकत वाली बात पे आ रही हूँ। पाकिस्तान हारा इंडिया के खिलाफ, ठीक है, हम हार गए, कोई मसले वाली बात नहीं थी क्योंकि हम लेके बैठे हुए थे उस कंट्रोवर्सी को कि इंडिया ने हमसे हाथ नहीं मिलाया। अब अगर पाकिस्तान हारा तो ये बात भूल जाइएगा आपके पाकिस्तानी अवाम ने आपको अब छोड़ देना है। एट दैट टाइम वी वर येलिंग एट इंडिया कि आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने ऐसा कर दिया, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया। ये तो इंडियन टीम को थैंक यू बोलना चाहिए पाकिस्तानी टीम को कि उनकी जितनी भी हेट थी ना वो सारी उनको मिल गई। हम तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर आए ही नहीं, हमने उसके बारे में खुलकर बात ही नहीं की कि भाई पाकिस्तान ने ये गलत किया, वो उसको मौका ही नहीं मिला हमें, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने गलती की तो पाकिस्तानी अवाम ने नहीं छोड़ना। साइम जो बार बार आउट हो रहे हैं, साबजरा फरहान जो बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, सलमान अली आगा जो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर आप हसन नवाज को देख लो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑन द करियर ऑफ दीज प्लेयर्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? they are opening the doors for Babar and Rizwan once again. I'm sorry to say कि मैं ये बात बोल रही हूँ, but it is a harsh truth. पाकिस्तान में यही होता है, आप एक टूर्नामेंट हारते हो सब बदल जाते हैं, कप्तान बदल जाता है, टीम बदल जाती है। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू एंड आई बिलोंग टू पाकिस्तान, और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या सिस्टम है फॉर प्लेयर्स एंड कैप्टन्स। यहाँ पे तो ऐसे कैप्टन्स बदलते हैं जैसे मौसम बदल रहा हो। तो पाकिस्तान टीम को संडे को, अगर हार जीत के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगी, फाइट करनी होगी। यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट बॉल, अदरवाइज पाकिस्तानी फैंस वॉन्ट फॉरगिव यू, मतलब नहीं माफ करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, अब क्रिटिसाइज करेंगे, अब बातें भी सुनाएंगे कि आपने ऐसा किया वैसा किया, आप जीरो पे आउट हो गए, क्योंकि अब उन्होंने नहीं छोड़ना। वो कंट्रोवर्सी हो गई थी, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी, हम सबकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई। हमने क्रिटिसाइज किया लेकिन उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया। बट यहाँ पर पाकिस्तान टीम को फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, बिकॉज गाइज अब मैंने पहले भी बोला था, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई है। अगर आप किसी टीम को जवाब दे रहे हो ना, अगर आप चाहते हो कि आप उसको जवाब दो तो आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो, आप जीत के साथ जवाब दो, और आई होप कि आप जीत के साथ जवाब देंगे संडे को। और पाकिस्तानी फैंस को जो इतनी जगहसाई का सामना करना पड़ा है फिर भी उन्होंने आपको सपोर्ट किया, इतनी मीम्स बनी, इतना एनवायरनमेंट अजीब सा हो गया था, लेकिन दे सपोर्टेड यू, ठीक है। अब इस चीज का बदला आपने चुकाना है बाय विनिंग दिस मैच। अब देखेंगे होगा या नहीं होगा, बट संडे को मजा बहुत आएगा, ये बात बहुत बहुत ज्यादा कंफर्म है। बट आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।